हेलो नमस्ते। आई होप आप सब मज़े में हो। आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हो और ड्राइंग कर रहे हो। तो इस वीडियो में ना हम ये वाला पार्ट बनाना सीखेंगे, मतलब चीक बनाना सीखेंगे। जो इस तरह से राउंडेड बल्ज चीक कैसे बनाना है वो सीखेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो इन दादी के पिक्चर में ये जो नीचे वाला एरिया, यहाँ पे हमें चीक बनाना है जो कि बल्ज्ड होगा। बल्ज का मतलब क्या हो गया, जो स्किन से थोड़ा सा उठा हुआ होता है, राउंडेड उठा हुआ, ठीक है, जो 3D दिखेगा, फ्लैट नहीं दिखेगा। जैसे मैंने लेफ़्ट साइड में चीक बनाया है, समवॉट उसके जैसा, मतलब हल्का सा उठा हुआ, राउंडेड। अब जब चीक बनाना होता है, कुछ भी चीज़ में बल्ज बनाना होता है, तब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले हो जाता है डायरेक्शन। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली ये डायरेक्शन है हमारे इस बल्ज का, इस चीक का। तो हम जब शेड करेंगे तब हमें इसी डायरेक्शन में शेड करना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फ्लैट शेड करोगे तो आपका फ्लैट हो जाएगा, अगर कुछ और गलत डायरेक्शन में शेड करोगे तो कुछ और बन जाएगा। तो आपका जो भी बल्ज हो उसका सबसे पहले आपको डायरेक्शन देखना है और फिर शेड करना है। सेकंड चीज़ हो गई हाईलाइट ढूंढना। हाईलाइट मतलब जो लाइटेस्ट पार्ट है, आप जो बल्ज बना रहे हो उसमें कहाँ पे लाइट सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है, वो एरिया आपको ढूंढना है। तो इस पिक्चर में ना बल्ज समवॉट यहाँ पे है, मतलब हाईलाइट यहाँ पे है। हाईलाइट यहाँ पे है, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है सबसे ज़्यादा ऊपर है। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे ही आपको सबसे ज़्यादा बल्ज देना है, ये वाला एरिया आपको सबसे ऊपर उठाना है। अब ये सारी चीज़ मैं अपनी क्लास 2 में समझा चुकी हूँ। ये सारी चीज़ आ जाती है शैडो और हाईलाइट के बीच में। जो एरिया सबसे ज़्यादा ऊपर होगा वहाँ सबसे ज़्यादा हाईलाइट होगी। तो यहाँ पे ये वाला एरिया हाईलाइटेड है। उसके बाद थर्ड चीज़ आ जाती है डार्क और लाइट शेड्स का कॉम्बिनेशन। अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डार्क शेड्स। ज़रूरी है कि आप डार्क शेड्स प्रॉपरली लगाएं। अब जो हाईलाइटेड एरिया है ये वाला, इसको लाइट दिखाने के लिए ज़रूरी है कि इसके आसपास ऊपर और नीचे आप डार्क शेड्स डालो, तभी ये एरिया लाइट दिखेगा। क्योंकि आप पेपर से लाइट तो इसको बना नहीं सकते, जो शेड पेपर का है उतना ही ये लाइट रहेगा, लेकिन आप डार्क शेड्स ऐड कर सकते हो। तो ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ को बल्जी दिखाने के लिए उसके दोनों साइड्स में आप शेड्स डालो। कितना डार्क करना है किस साइड, वो आपके रेफरेंस इमेज पे डिपेंड करता है, लेकिन शेड्स डालनी ज़रूरी है दोनों साइड, तभी वो ऊपर हाईलाइटेड दिखेगा। तो चलो इसमें शेडिंग करना स्टार्ट करते हैं। शुरुआत हमेशा करते हैं एक लाइटर पेंसिल से। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी 2B के साथ। डार्क पेंसिल के साथ स्टार्ट कभी मत करना, मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ। डार्क पेंसिल नहीं यूज़ करनी है, लाइट पेंसिल यूज़ करनी है। तो यहाँ पे मैं 2B ले रही हूँ और 2B के साथ सबसे पहले एक बेज शेड करना स्टार्ट करूँगी। राउंड डायरेक्शन में बेज शेड करना स्टार्ट करूँगी। नॉर्मल शेड, कोई ज़्यादा ग्रेडियंट्स पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। दे सकते हैं अगर बस स्टार्टिंग वाले एरिया में डार्क करके धीरे धीरे ऊपर लाइट जा सकता है, ऐसा भी कर सकते हैं, या एक नॉर्मल सा बेस शेड भी दे सकते हैं। ध्यान रखना है राउंड में शेड करना है। सबसे पहले मैंने ये डार्क बॉर्डर दे दिए ताकि हमें पता चले कि कहाँ से हमें शेड करना है। इसको मैंने डार्क क्यों किया, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डार्क है। अगर ये डार्क नहीं होती तो मैं इसको डार्क नहीं करती। अब स्लोली मैं ये शेड को राउंड डायरेक्शन में बिल्ड करते जाऊंगी। देख रहे हो कैसे मैं उस राउंड शेड कर रही हूँ। अब जनरली मैं स्टम्प या कुछ यूज़ नहीं करती हूँ शेडिंग करने टाइम, लेकिन क्योंकि ये वाला जो पर्टिकुलरली पोर्ट्रेट है, इसका जो बेस है ना काफ़ी सॉफ्ट चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा टेक्सचर ऐड किया हुआ है। तो इसलिए मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ, स्टम्प यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन ब्रश ज़रूर यूज़ कर रही हूँ उसको सॉफ्ट करने के लिए। अब सेकंड लेयर स्टार्ट करेंगे, जो कि थोड़ी सी डार्कर पेंसिल से स्टार्ट करूँगी, वो है 4B। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डार्क पे नहीं जा रही, स्लोली डार्क करते जाएंगे। अब इससे मैं थोड़ा डार्क शेड्स ऐड करूँगी जहाँ पे हमें डेप्थ दिखानी है, जो एरिया अंदर जा रहा है। तो ये वाली जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा डार्क है और यहाँ पे जो है स्किन अंदर जा रही है,
तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगी स्लोली डार्क शेड्स ऐड करते हुए। डार्क शेड्स ऐड करते हुए हमें ग्रेडियंट्स देते जाना है। ग्रेडियंट के बिना आपका ड्राइंग कभी भी बल्जी नहीं दिखेगा। तो डार्क शेड ऐड कर रही हूँ, लेकिन जैसे जैसे अंदर जाती जा रही हूँ वैसे वैसे शेड्स को लाइट करते जा रही हूँ। मतलब जो बेस शेड हमने दिया उसके साथ शेड को मिक्स करते जा रहे हैं, और इमीडिएटली एकदम डार्क शेड ऐड नहीं कर रही हूँ। स्लोली शेड्स को बिल्डअप करते जाएंगे। ऑल्सो डायरेक्शन याद रखना है, राउंड में ही शेड करना है। अगर आप राउंड में नहीं करोगे तो आपका बल्ज कभी नहीं बाहर आएगा। तो बल्ज दिखाने के लिए राउंड में शेड। 4B के साथ एक लेयर ऐड कर लिया। अभी मैं ये दूसरा लेयर ऐड कर रही हूँ सेम उसी 4B से, और यहीं पे जहाँ पे डार्क शेड की ज़रूरत है वहीं पे स्लोली डार्क शेड्स राउंड मोशन में ऐड करते जा रही हूँ। जितना ज़्यादा आपको डार्क चाहिए उतना ज़्यादा आप डार्क ऐड करते जाओ लेयर बाय लेयर राउंड में। अब ये जो ऊपर का एरिया है जहाँ पे हमें हाईलाइट चाहिए, ये वाला है हाईलाइट का एरिया, तो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा डार्क शेड ऐड करना पड़ेगा ताकि वो हाईलाइटेड एरिया ऊपर दिखे। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है क्योंकि वहाँ पे डेप्थ नहीं दिखानी है, बहुत ज़्यादा थोड़ी सी डेप्थ दिखानी है। तो मैं HB के साथ स्टार्ट करूँगी और ऊपर से शेड ऐड करते करते एकदम लाइट शेड ऐड करते करते नीचे आऊँगी। अगेन ये भी राउंड में ही जाएगा और ये बीच में जो पुराना शेड है उसके साथ इसको मिक्स करते हुए जाएंगे ताकि वो एक बेल्ट की तरह ना दिखे पर एक शेड की तरह दिखे। स्लोली शेड को नीचे की तरफ ऐड करते जाऊंगी। अब नीचे की साइड्स भी हमें थोड़े से और मुझे मिड टोन्स डालने की ज़रूरत है क्योंकि हल्का बेल्ट की तरह दिख रहा है। तो मैं एज पे डार्क शेड के एज पे थोड़े से मिड टोन्स डालने स्टार्ट कर लूँगी। अगेन ये मिड टोन्स डालने के लिए मैं लाइटर पेंसिल ले रही हूँ, तो सेम HB पेंसिल से शेड्स को अच्छे से स्मूथ करना स्टार्ट कर रही हूँ। धीरे धीरे शेड्स को अंदर लेके जा रही हूँ। ये स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप डार्क शेड को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, मिड टोन्स डालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा और अब डार्कनेस चाहिए। मिड टोन्स डाल दिए लेकिन मुझे बीच एज पे थोड़ी सी और डेप्थ देनी है, तो थोड़ा सा और डार्कनेस के लिए मैं एक और डार्क पेंसिल यूज़ करूँगी। इस बार 7B यूज़ कर रही हूँ और स्टार्ट कर रही हूँ और ज़्यादा डार्क शेड ऐड करते हुए। डार्क शेड्स के साथ मिड टोन्स देना कभी मत भूलना। डार्क शेड जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे ग्रेडियंट दिखना चाहिए, तो लाइट होने चाहिए शेड्स। अब ये डार्क शेड्स ऐड करने के बाद मैं वापस से ब्रश ले लूँगी और थोड़ा सा इसको और अच्छे से स्प्रेड करके और स्मूथ करने की ट्राई करूँगी। मुझे इसको थोड़ा सा स्मूथ चाहिए ताकि मैं इसमें डिटेल्स बाद में ऐड कर सकूँ टेक्स्चर स्किन का। अब अगर आपका हाइलाइटेड पार्ट ज़्यादा ब्राइट नहीं दिख रहा हो, ज़्यादा बल्ज आपको अगर नहीं दिख रहा हो, तो आप अपना नीडेबल इरेज़र ले लो और जहाँ पे हाईलाइट है वहाँ पे हल्के हल्के हाथ से टैप करके आप नीडेबल इरेज़र से वहाँ पे हाईलाइट क्रिएट कर सकते हो। अब मेरे केस में ना ऑलरेडी मुझे काफ़ी अच्छे से बल्ज दिख रहा है लेकिन मुझे इतना हाईलाइट नहीं दिख रहा है, तो मैं नीडेबल इरेज़र लूँगी और हल्का हल्का सा वहाँ पे हाईलाइट करना स्टार्ट कर दूँगी। अब नीडेबल इरेज़र से ना कई बार यूज़ करते टाइम बेल्ट बन जाता है, जैसे कि मेरे यहाँ पे भी बेल्ट बन गया है। तो आपको ट्राई करना है कि सबसे पहले बेल्ट ना बने, और अगर बेल्ट बन जाए तो उसको ठीक कैसे करना है। सबसे पहले जो बेल्ट बना है लाइट शेड का, उसमें हमें लाइट शेड को दोनों साइड हल्का हल्का सा स्प्रेड करना है। तो मैं नीडेबल इरेज़र हल्का हल्का दोनों साइड टैप करके शेड को थोड़ा सा स्प्रेड कर दूँगी। उसके बाद आप ब्रश लो या पेंसिल लो, जो डार्क शेड्स है उसको स्प्रेड करो अंदर की तरफ। तो इस तरह से आपका बेल्ट हट जाएगा। ध्यान रखना है बेल्ट कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। शेड्स ना अच्छे से स्मूथली फ्लो होना चाहिए, तभी ही आपका बल्ज अच्छे से दिखेगा। और यहाँ पे मैं हल्का सा हाईलाइट दे देती हूँ नोज़ में ताकि वो दोनों एरिया अलग अलग दिखे, नीचे और ऊपर। तो इसी तरह से बन गया हमारा एक सुंदर सा बल्ज चीक के अंदर। जूम करके भी दिखा देती हूँ, अच्छा ही दिख रहा है। और अगर आपने इससे कुछ सीखा हो, अगर आपका भी बल्ज बना हो, तो प्लीज़ 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 फैंस ऑफ केओस को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करते रहिए। थैंक यू।
टाटा।